हेलो जी, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। सो देखते हैं निफ्टी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट किए हैं कल के दिन मार्केट में, कहाँ पर मार्केट का ओपन होने की संभावना है एंड ग्लोबल मार्केट में क्या देखने को मिला है। दैट वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट कि एफआईआईज और डीआईज ने कल फ्राइडे के मार्केट में कैसे किस स्थिति में ट्रेड किया है एंड वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ what are the conditions of open interest and what has been changed since Friday, which can affect the market's condition on Monday. So without wasting any time, let's get started. Yes, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी. सो चलिए शुरू कर दें. सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले फ्राइडे को बात करी थी कि मार्केट एक हल्का सा यहाँ से रिवर्सल लेने के चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज बहुत दिनों से पेंडिंग था फेड रिजर्व का रेट कट एंड वो हमको देखने को मिला. बट कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 0.250 का जो रेट कट है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हमको कहीं ना कहीं 0.25% का रेट कट देखने को मिला. और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स में, काफ़ी ज़्यादा हमको नेगेटिविटी देखने को मिली. देख सकते हैं आप, डाउ जोन्स 0.5% डाउन था, नेस्टेक 2% डाउन था एंड S&P 500 1% डाउन था. सो डिस्पाइट ऑल दिस, हमारा जो मार्केट था फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स के पहले क्लोज हो जाता है, तो एक अच्छे मोड पे क्लोज हुआ. बिल्कुल भी हमको यहाँ पर इवन 20 डे मूविंग एवरेज से लगातार हमको सपोर्ट मिलता रहा. एक ज़बरदस्त गैप अप के बावजूद यहाँ पर अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को देखी गई. बट स्टिल थिंग इज दैट कि चूंकि ग्लोबल क्यूज इज नॉट दैट मच दैट मच इनकरेजिंग, सो यहाँ पर कल हो ये सकता है कि कल एक हमको हल्का सा गैप डाउन देखने को मिले और उसके बाद मार्केट एक साइड वेज मार्केट देखने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज ग्लोबल क्यूज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. बट स्टिल अगर उसको अवॉइड करते हुए निफ्टी अगर लगातार 26,070 के ऊपर ट्रेड करती है पहले एक घंटे में, तो फिर बहुत अच्छे चांस है कि मार्केट शायद 26,200 के जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं उनको अचीव करेगा. अगर बीयर साइड में बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर बीयर साइड में टारगेट करना है तो यहाँ पर 25,900 के नीचे मार्केट एक बार ट्रेड करे, देन वी कैन थिंक अबाउट, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आपको सपोर्ट्स दिख रहे होंगे. इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है गैप डाउन देखने को मिले और उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है अब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है. बिकॉज जैसा कि हमने देखा कि 25 थोड़ा सा कठिन रहा इंडियन मार्केट्स के लिए डिस्पाइट, बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो सिग्नल्स हैं आगे के लिए बहुत इंकरेजिंग है. बिकॉज हमारा जो इन्फ्लेशन है ऑल टाइम लो पे चल रहा है. हमने अभी रिसेंटली एक 25% का 0.25% का रेट कट देगा और आगे भी हमको रेट कट्स की उम्मीद है, बिकॉज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि आरबीआई का एक रेंज होता है 4 से 5% का, वहाँ तक ले जाने की जरूर कोशिश करेगा आरबीआई. और उसकी वजह से हमको एक दो और रेट कट देखने को मिल सकते हैं, जिसकी एक इम्पोर्टेंट वजह बन जाती है कि लिक्विडिटी मार्केट में आएगी और उसकी वजह से मार्केट हो सकता है न्यू हाई कोर्ट यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करेगा. बट अमेजिंग अगेन वही है कि बहुत मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर देख सकते हो आपकी ब्रेक करने की कोशिश की है, बट एक भी बार सक्सीड नहीं हुआ है. एंड फाइनली मुझे लग रहा है इस बार कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो कोई पुश आता है और इस बार अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है हमको 27 तक के लेवल देखने को मिल जाए, जो कि बहुत ही दिनों से पेंडिंग है. बट उसके विपरीत अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि मार्केट अगर नहीं एक बार फिर से 25,900 के नीचे चला जाता है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी 26,000 के ऊपर रहने की कोशिश मार्केट द्वारा करी गई है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000. तो उसके नीचे अगर जाने की कोशिश होती है तो दैट वुड बी क्वाइट डिस्करेजिंग टू द मार्केट. एंड अगेन हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं एक बार. यहाँ पर काफ़ी सारे पुट्स ऐड हुए हैं 26,000 पे. अगर देखें पहले जहाँ पर कॉल ऐड हुए थे 26,000 के पुट्स ऐड हुए हैं, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा काफ़ी इंकरेजिंग है कि शायद मार्केट इस वीक की एक्सपायरी 26,000 की एटलीस्ट ऊपर देखने की कोशिश कर रहा है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावना नहीं है मार्केट की, साइडवेज हो सकता है. और उसके बाद एक अगले एक दो सेशंस में जब ग्लोबल पीयर से सपोर्ट मिलेगा तो माइट भी हो सकता है हम ऊपर की तरफ मूव देखने को, लेकिन बहुत सारी पुट राइटिंग हुई है पीछे नीचे के लेवल्स पर अगर हम देखें, विच इज़ क्वाइट इनकरेजिंग फॉर द मार्केट. राइट, अब हम चलते हैं सीधे एफ आई आई ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया मार्केट को. फ्राइडे के दिन भी इवन 1,100 रुपये के करोड़ रुपए के अराउंड यहाँ पर सेलिंग हुई है. एंड अगर मैं बात करूँ फ्यूचर्स के एंड ऑप्शंस की भी, तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो दोनों जगह बुलिस हैं एफ आई आईज. कहीं ना कहीं पुट राइटिंग पुट की जो है बाइंग पुट की
राइटिंग हुई है और कॉल्स की बाइंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट बुलिश दिख रहा है। और अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात भी करूँ तो नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बट बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है। बस कैश साइड है जो कि देखने को मिल रहा है कि बहुत लंबे समय से हमको यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। बट अगेन टर्म्स विल टाइट, कब इसको चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज जो ग्लोबल आउटलुक है बहुत प्यारे। हमारे जो रिसेंट जो नंबर्स आए हैं जीडीपी के, दैट इज़ अमेजिंग। 8.25% के अराउंड हमने पिछले जीडीपी को टच किया हुआ है। और जो भी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें इंडिया इज़ डूइंग प्रीटी वेल। सो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट हो सकता है अगले साल में काफ़ी अच्छा करे, अदर कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ ग्लोबल फ्रंट पर नहीं आती है तो। है पर अगर बड़ा ऑब्वियस है कि जो ओवरऑल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है प्रॉफिट इंडिकेटर के हिसाब से 141%। बट अगेन अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो 217% का, यहाँ पर 217% का यहाँ पर प्रॉफिट इंडिकेटर जो कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो होता है वो बता रहा है। तो खुदा ये है कि बुल मार्केट जब चलता है तो काफ़ी टाइम, बहुत लंबे समय तक चल जाता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि दीज थिंग्स हैपन्स। एंड अगर ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं रेट कट 0.5% तक भी हो सकता है, और उससे इंपॉर्टेंट टोन बिल्कुल अच्छी नहीं थी अगले आने वाले रेट कट्स के लिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी जो यील्ड है 10 ईयर बॉन्ड वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और उसी की वजह से हमको कल ग्लोबल मार्केट में काफ़ी एक गिरावट देखने को मिली। सो मैं इसी व्यू के साथ इस वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि शायद मार्केट कल नेगेटिव टू हल्का सा साइडवेज रहने की संभावना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड हमेशा यही कहूँगा कि आप अपनी रिसर्च करें, जो भी व्यूज़ आपको मिलते हैं आप उसको अपनी रिसर्च के साथ अलाइंड करें। आपका हमेशा फैसला होना चाहिए कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा नहीं लेना है। हमेशा बोलता हूँ प्लीज़ अवॉइड करें जहाँ पर आप टेलीग्राम किसी का ज्वाइन कर लेते हैं, टिप्स मिलते हैं वहाँ से, या फिर किसी के कहने पर आप कोई कॉल या पुट या फिर कुछ चीज़ें बाय सेल करते हैं, दैट इज़, वो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। आपको एक खुद का सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप व्यू पॉइंट ले सकते हो बट यू विल हैव टू वर्क अपॉन द सिस्टम, बिकॉज एक चीज़ करो बट उसको बहुत अच्छे से करना, दैट इज़ द अल्टीमेट एज इन द मार्केट। So thank you so much for watching the video. I will be meeting you tomorrow with a new video. Thank you so much until then.